ज़्यादातर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जो बेसिक सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही जुड़े हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब लोअर क्लासेस, लेबर क्लासेस इस बात से डर रही थी कि अब हमारा काम तो मशीनें करने लगी हैं, अब हम 50 या 100 लोगों का काम वो एक मशीन अकेले कर देती है, तो अब हमारे हमारे फाइनेंसेस कैसे चलेंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या होगा। तो उस टाइम को, उस चीज़ को समझाने के लिए एक विचारक आए, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम इन्होंने 1893 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में ये बताते हैं कि किस तरह इन्होंने उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया, उसको एक पॉजिटिव वे में इन्होंने लिया और कहा कि जैसे जैसे लोग डिवाइड हो रहे हैं, लोगों का काम भी डिवाइड हो रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे लोगों का काम भी बढ़ता जा रहा है, वो स्वतंत्र हो रहे हैं। हर इंडिविजुअल अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रहा है, हर कोई अपना काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अब कोई एक ही ग्रुप है, वो एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है और वो चीज़ सीधा फैक्ट्री में जा रही है। अब अगर फैक्ट्री में जा भी रही है तो फैक्ट्री में और भी चीज़ें हैं, जैसे फैक्ट्री को बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, आर्किटेक्चर्स चाहिए, ठीक है। वैसे ही अब उनका एक ग्रुप अलग होने लगा। ओके, उनका एक ग्रुप अलग होने लगा, चीज़ें बनाने वालों का एक ग्रुप अलग होने लगा। उसको हम एक इंजीनियर भी कह सकते हैं, हम उनको डॉक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इसमें इन्होंने क्या चीज़ों को एक्सप्लेन करा, अच्छा उसको समझते हैं। उससे पहले दुर्खिम का थोड़ा बेस समझते हैं। इमाइल दुर्खिम ने कहा, इनका पूरा नाम डेविड इमाइल दुर्खिम है। इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि आप पूरी सोसाइटी का स्टडी सिर्फ एक व्यक्ति की स्टडी करके नहीं कर सकते। आप पूरी सोसाइटी को सिर्फ एक इंसान की स्टडी करके नहीं समझ सकते। अगर आपको पूरी सोसाइटी का, सोशियोलॉजी की स्टडी करनी है तो आपको पूरी सोसाइटी का स्टडी करनी होगी, ठीक है। ये एक व्यक्ति सोसाइटी से बना है, इस एक व्यक्ति से सोसाइटी नहीं बनी है, ठीक है। इसको और ठीक करते हैं। इमाइल दुर्खिम ने बोला, उन्होंने कहा कि पूरी सोसाइटी मिलकर एक व्यक्ति को बनाती है, एक व्यक्ति मिलकर सोसाइटी को नहीं बनाता है, ऐसा इमाइल दुर्खिम का कहना है। ओके, अब वापस आते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स दिए, मैकेनिकल सॉलिडैरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी। अच्छा, मैकेनिकल सॉलिडैरिटी क्या होती है? मैकेनिकल सॉलिडैरिटी को हम हिंदी में और अच्छे से समझते हैं, जैसे यांत्रिक एकजुटता या यांत्रिक सुदृढ़ता, ठीक है। जैसे मानिए आप लोग किसी मंदिर के आगे से निकले, तो मंदिर के आगे से निकलते ही आपके हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, आपका सिर झुक जाता है, ठीक है। जैसे ही क्लास में कोई टीचर आता है, आप सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, होता है ना ऐसा। तो वो चीज़ किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो चीज़ें मैकेनिकल सॉलिडैरिटी का। ओके, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हम अपना सिर ढकते हैं, चप्पल उतारते हैं और बहुत ही आदर सम्मान के साथ वहाँ पर रहते हैं। तो वो एक चीज़ किस चीज़ का उदाहरण है? मैकेनिकल सॉलिडैरिटी का। ओके, ये एक बेसिक समझा। अब आते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी कहाँ पाई जाती है? ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी पाई जाती है आज की सोसाइटी में।